Hello बच्चों, let's see the question. The question says that find the three arithmetic means between 6 and -6. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. The key concept of this question is if any series in AP then वो सीरीज क्या होगी? तो वो सीरीज होगी A प्लस प्लस की जगह पर आप यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए. पहली टर्म A, दूसरी टर्म A प्लस डी, तीसरी टर्म आपकी A प्लस 2D, अगली टर्म A प्लस 3D. इसी तरीके से आपकी नेक्स्ट टर्म इनफाइनाइट तक चलती रहती है. इस सीरीज को बोलते हैं हम सीरीज इन एपी. अब पता कैसे लग रहा है कि ये सीरीज इन एपी है? नेक्स्ट टर्म पिछले वाली टर्म से जो डिफरेंस आएगा वो हर एक पॉइंट पर सेम होगा. जैसे आप A प्लस डी में से A को माइनस करोगे तो D बचेगा, A प्लस 2D में से A प्लस डी को माइनस करोगे तो तो वही D बचेगा आपका, और फिर A प्लस 3D में से A प्लस 2D माइनस करोगे तो भी आपका D ही बचेगा. यानी कि D हमारा कॉमन डिफरेंस सेम रहता है. और किसी भी टर्म को वैल्यू को निकालना है, जैसे हम मान लेते हैं इसमें कोई nth टर्म है, तो nth टर्म की वैल्यू निकालनी है. ये क्या है? हमारी nth टर्म. तो nth टर्म की वैल्यू होती है, उसका फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब यहाँ पर आपका A क्या है? A आपकी फर्स्ट टर्म है, D क्या है? D आपका कॉमन डिफरेंस है, ठीक है. n हमने बता दिया आपको नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, चलो यहाँ लिख देते हैं. n है आपकी नंबर ऑफ टर्म्स. अब आगे सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 मीन्स हैं, ठीक है. तो 3 मीन्स है, वो भी 6 और -6 के बीच में. तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, मान लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड अर्थमेटिक मीन यानी कि AM बी x1 x2 x3. मान लेते हैं ये तीन आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है के 3 मीन्स हैं जिनका शुरू में 6 और माइनस बराबर में -6 होता है. सो देन सीरीज क्या हो जाएगी? शुरू में 6, फिर x1 x2 x3 और बाद में क्या? -6 आर इन एपी. अगर ये सब के सब एपी में है तो x1 हमारी फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म है, x2 हमारी थर्ड टर्म है, और x3 हमारी फोर्थ टर्म है. यदि कोई टर्म एपी में होती है तो उसकी फर्स्ट टर्म a है, ठीक है. ये मैंने आपको पहले बता दिया. तो मेरे पास a की वैल्यू 6 हो गई, और लास्ट टर्म आपकी क्या है? वहां पर -6 है. यानी कि मेरे पास T5 की वैल्यू है कितनी? -6. और यानी कि T5 को कैसे लिख सकते हैं हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? A प्लस n-1 यानी कि 5 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू -6. मेरे पास A प्लस 4D की वैल्यू है 6. अब जब हमारे पास A प्लस 4D की वैल्यू आ गई, और A की वैल्यू क्या है? A हमारी फर्स्ट टर्म है, A की वैल्यू हमारी क्या है? यहाँ पर 6 है, ये तो फर्स्ट टर्म ही है. A की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा? 6 प्लस 4D इज इक्वल टू माइनस के 6, यानी कि हो जाएगा 4D इज इक्वल टू, ये क्या था आपका? ये माइनस में था तो इसको यहाँ भी माइनस में करो, ये उधर जाएगा तो भी माइनस में जाएगा, तो ये -12 हो जाएगा.
तो यानी मेरे पास d की वैल्यू क्या आएगी, d की वैल्यू मेरे पास माइनस के 12 ही आएगी, सॉरी 4 की 12, माइनस के 3 आएगी। तो इसको कहते हैं क्या, डी की वैल्यू। डी की वैल्यू मतलब कॉमन डिफरेंस। अब जब कॉमन डिफरेंस निकल गया है, जो मैं पहले बता चुका हूँ, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस है, तो यानी कि अब हम सारी टर्म्स निकाल सकते हैं। ए और डी की वैल्यू है तो x1 की वैल्यू निकालें। x1 इज इक्वल टू है क्या, x1 हमारे सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म क्या होती है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। डी क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस कितना है, -3। n की वैल्यू क्या रखो, 1, यानी कि 6 प्लस 1 माइनस, सॉरी 1 नहीं, यहाँ पर टर्म तो सेकंड है ना, तो n इज इक्वल टू 2 रखेंगे। तो 2 माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 में से 1 गया 1, माइनस के 3, और 6 में से 3 गया, कितना आ गया 3। 3 आ गया, तो मतलब x1 की वैल्यू हमारी 3 निकल गई। अब x2 की वैल्यू निकालते हैं। x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यानी कि -3। अब d की वैल्यू क्या होगी, सॉरी n की वैल्यू, अब n की वैल्यू होगी आपकी यहाँ पर 2, तो 2 माइनस वन इंटू -3, यानी कि आ जाएगा आपका 6 माइनस 3, यानी कि x2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 2 माइनस वन यानी कि 1, यहाँ पर एक मिस्टेक हुई, n इज इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, x2 है, x2 यानी थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म का मतलब n इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। n इज इक्वल टू जब 3 रखोगे, 3 माइनस वन यानी 2, और 2 इंटू -3 यानी कि माइनस के 6, तो ये माइनस के 6 आ जाएगा, और माइनस के 6 आ गया तो 6 प्लस 6, 6 माइनस 6 क्या होता है, 0, यानी कि ये वैल्यू, हमारी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब x3 की वैल्यू निकालेंगे। x3 यानी कि आपकी कौन सी टर्म, नेक्स्ट टर्म। देखिए यहाँ पर हम देख चुके थे, x3 यानी कि हमारी क्या हो जाएगी, फोर्थ टर्म, यानी a प्लस 3d लिख सकते हैं फोर्थ टर्म को, जो कि मैं आपको की कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ, a प्लस 3d, यानी कि a की वैल्यू क्या है आपकी 6 है, प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है आपकी यहाँ पर -3, 3 इंटू 3 9, 6 माइनस 9 यानी आपका -3, यानी कि हमारे पास x3 की वैल्यू आ गई -3। तो यहाँ पर हमारे पास ये सारी वैल्यूज निकल चुकी हैं, x1 की, x2 की एंड x3 की। हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, 3 अर्थमेटिक निकालने हैं, अर्थमेटिक मीन्स, तो हाँ यही तो वैल्यू पूछी थी तीनों, तो इनको हाईलाइट कर लेंगे। ये हमारी तीनों यहाँ पर निकल रही हैं, निकल चुकी है मीन्स। So the final answer of the question is x1 is equal to 3, x2 is equal to 0 and x3 is equal to -3. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.